फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वलिल्लाहिल मसलुल आला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शुराए इस्लाम नक़ीब जलसा बिलखुसूस अजीज़म रफ़ीक़ दर्स मौलाना अताए सफ़ी बक़ाई साहब अज़हरी व जुमला शामियाने रहमत में तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़ज़ गुलामान मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा और समाअत करने वाली ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इस गांव में इस फ़कीर का आना ये पहली बार हुआ और मेरे करम फरमा मेरे शफीक मेरे साथी मेरे भाई ताए सफ़ी साहब ने इस फ़कीर को याद किया और मैं भी इनकी इस मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ आपकी इस दयारे मोहब्बत में आ गया हूँ। बेशक माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस मोहब्बत को आखिरत तक बाकी रखे। आमीन आमीन। सिर्फ आखिरत ही तक नहीं बल्कि आखिरत में होने वाले मामलात और रब की जानिब से मिलने वाले इनामात और जन्नत में रसूल की कुर्बत जहाँ जहाँ भी ये फ़कीर रहे, दुआ करता हूँ कि मेरे साथ मेरे साथी भी रहें और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारा आपका साथ महशर में भी एक साथ फरमा दे। आमीन आमीन। अजीज दोस्तों, ये जश्न कौसुल वरा कॉन्फ्रेंस व उर्स बक़ाई है। ये जिक्र शख्सी ये महफिल मुनाकिद करना, इसमें इन बुजुर्गाने दीन की शान को बयान करना, औलिया से मोहब्बत करना, उनकी याद मनाना, उनका जिक्र करना, उनकी शान बयान करना, उनकी शान में मनकबत पढ़ना,
ये किस हद तक दुरुस्त है? क्या ये महफिल मनाना जायज है या नहीं है? किसी का जिक्र करना, किसी की शान बयान करना दुरुस्त है या नहीं है? अजीज दोस्तों, कोई बंदे खुदा किसी की तारीफ करे तो ये तारीफ करना कैसा? कोई जिक्र करे तो ये जिक्र करना कैसा है? कोई किसी की याद मनाए तो ये याद मनाना कैसा है? अजीज दोस्तों, रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल मसलुल आला, माशाअल्लाह। वलिल्लाहिल मसलुल आला। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ही के लिए बड़ी शान, जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी शान और शौकत, अजमत, बुजुर्गी, बुलंदी, किसी का जिक्र करना अगर ज़ेब देता है तो वो जिक्रुल्लाह है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। अल्लाह ही का जिक्र है और यही उसके लायक है। अलावा अज़ीं जो कुछ भी है कोई काबिल जिक्र नहीं, माशाअल्लाह। कोई शान और शौकत वाला नहीं। अजीज दोस्तों, आप कहेंगे कि लगता है कि हजरत का अकीदा दुरुस्त नहीं है। अजीज दोस्तों, अब इस चीज को समझें, तारीफ खुदा ही के लिए है, याद मनाना खुदा ही के लिए है, जिक्र करना खुदा ही के लिए है, बुलंदी खुदा ही के लिए है, अजमत खुदा ही के लिए है, रिफात अल्लाह ही के लिए है, शान और शौकत खुदा ही के लिए है। वही इस लायक है कि उसकी तारीफ की जाए। सुभान ये अल्लाह। तारीफ बंदा कभी अपने रब की बिला वास्ता करता है। जी माशाअल्लाह। तारीफ दो तरह की होती है, एक बिला वास्ता कि जिसमें कोई वसीला नहीं, और एक बिल वास्ता होती है, यानी वास्ते के साथ तारीफ की जाती है। माशाअल्लाह। अब इस चीज को समझें, आप बीमार हुए, आप बीमार हुए और सेहतयाब हो गए, तो बंदे की जुबान से निकलता है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेहत अता फरमाई, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेहत अता फरमाई। तो अब जो बंदा अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा है, तो इस शुक्र बजा लाने में, शुक्र अदा करने में वो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ कर रहा है। और ये तारीफ कैसी है? बिला वास्ता है, जी बिला माशाअल्लाह वास्ता। माशाअल्लाह। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि बंदा यूं भी तारीफ करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने इस बंदे के हाथ में मेरी शिफा रखी, तूने इस बंदे के हाथ में शिफा रखी, मैंने अपना हाथ इस बंदे के हाथ में रख दिया, खुदा ने शिफा दी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली माशाअल्लाह। दोस्तों, तारीफ भी दो तरह की। अब इस चीज को दलील के साथ समझें।
आप तमामी हजरात सूरह फातिहा तो पढ़ते हो? अरे बोलो ना भाई, जी जी पढ़ते हैं ना? जी। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, याद भी रहता है। तो इसकी इब्तिदा कहां से? बिस्मिल्लाह के बाद जिस आयत से, जो पहली आयत है, उसकी इब्तिदा कहां से है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उलमा से पूछिए कि इसका माना क्या हुआ? तो उलमा कहेंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जी तमाम माशाअल्लाह। तारीफें अल्लाह अल्लाह के लिए। तो अब जो उलमा तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं तमाम, तो अगर लफ्जी माना देखेंगे तो इसमें तमाम यानी तमाम का अरबी में कहते हैं कुल, जी कुल्लो, माशाअल्लाह। कुल्लो शई, यानी हर चीज। तो यहां पे कुल्लो से आप इब्तिदा नहीं है, लफ्ज कुल से इब्तिदा नहीं है, बल्कि अलिफ लाम से इब्तिदा। किससे इब्तिदा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अलिफ लाम से इब्तिदा है, जी जी माशाअल्लाह। अलिफ लाम से इब्तिदा है। अलिफ लाम ये कैसा है? उलमा कहते हैं अलिफ लाम इस्तिगराकी है। जी अलिफ लाम माशाअल्लाह। कैसा है? इस्तिगराकी है। ये क्या फायदा देता है? ये मानाए उमूम को पैदा करता है, जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमूम को पैदा करता है। और उमूम में कुल शामिल है, जी जी उमूम माशाअल्लाह। में कुल शामिल कुल है। शामिल है, आम भी शामिल है, खास भी शामिल है। जी माशाअल्लाह। तो तमाम तारीफें अल्लाह की। अजीज दोस्तों, तारीफ उस खालिक कायनात की कि जो कायनात को पैदा करने वाला, कायनात को हस्ती बख्शने वाला, वो रब रब्बुल आलमीन है। वो रब रब्बुल आलमीन है, यानी दोनों जहां का रब, दोनों जहां का रब है। रब है। अजीज दोस्तों, अब आलम ये भी दो तरह का, आलम ये भी दो तरह का। एक आलम अम्र है और एक आलम खल्क। जी बेशक। अपनी हस्ती को पहचानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू। जिस बंदा खुदा ने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिया। भाई सुनना चाह रहे हो कि नहीं सुनना चाहते? पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, ठीक है? मैं आपको बता दूं, जिसका आप जश्न मना रहे हो, गौसुल वरा, ये मेरे जद्दे आला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे जद्दे आला है। मैं शहजादे गौसे आजम हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहजादे गौसे आजम हूँ, ठीक है? मैं अपनी तारीफ करना, अपना तारुफ पेश करना मैं जेब नहीं समझता। बेदरम सुल्तान बूथ का नारा मैं नहीं लगाता कि मेरा बाप सुल्तान है, मेरा बाप सुल्तान है, मेरा बाप सुल्तान है। लेकिन जिस सुल्तान का आप ये महफिल सुन रहे हो, सजाए हुए हो, मैं उसी का बेटा हूँ, ठीक है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, सुन लीजिए। और एक चीज बता दूं, एक और खुशखबरी आपको दे दूं, इस हिंद की सरजमीन पर, इस सरजमीन हिंद पर सिर्फ एक ही वाहिद ऐसा सिलसिला है जिसका नाम सिलसिला मुनव्वरिया है। जी जी सिलसिला मुनव्वरिया। मुनव्वरिया है। बेहमदही ताला मैं उस सिलसिले का खलीफा,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान बेमदही अल्लाह। ताला मैं उस सिलसिले का खलीफा हूँ। ठीक है, ये सिलसिले सफिया, सिलसिले बकाइया, इनमें भी सिलसिले मुनव्वरिया है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इनमें भी माशाअल्लाह। सिलसिले सिलसिला मुनव्वरिया मुनव्वरिया। का फैजान है। मैं पढ़ रहा था तो मुझे मालूम चला कि सफीपुर में एक मज़ार है खलीक मियाँ साहब की, है खलील मियाँ साहब की, तो मेरे जद्दे अमजद उनके खलीफा हैं। सुभान अल्लाह हुजूर माशाअल्लाह। हम शबीए गौसे आजम खुतब रब्बानी सैयद अली हुसैन शफी जिलानी उनके खलीफा हैं। और खलील मियाँ साहब ने अशरफी मियाँ से चाहा कि हजरत आप भी मुझे सिलसिला मुनव्वरिया की इजाजत अता फरमा दें, आप भी मुझे सिलसिला मुनव्वरिया की इजाजत अता फरमा दें। ये जानते हैं सिलसिला बरकात में भी आले रसूल महरवी ने बुलाया, आला हजरत फाजले बरेलवी को भेजकर मेरे दादा हम शबी गौसे आजम आला हजरत शफी मियाँ को और अपनी खिलाफत अता फरमाई। और फिर फरमाया कि शफी मियाँ आपके पास जो सिलसिले मुनव्वरिया की अमानत है उसका मुझे भी कुछ हिस्सा अता फरमा दें। तो आले रसूल महरवी खातिमुल अकाबिर को भी आपने इसकी इजाजत अता फरमाई। ये सिलसिला जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि सिलसिलातुल ज़हब कहलाता है, सिलसिलातुल ज़हब कहलाता है। ये वो सिलसिला है कि जिस सिलसिले पर बेमदही ताला मैं बेमदही ताला 6 वास्तों से सरकार गौसे पाक तक पहुंचता हूँ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सरकार गौसे माशाअल्लाह पाक सुभान तक अल्लाह। पहुंचता हूँ बेमदही ताला 6 वास्तों से। और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तूबू मर्रानी वरा मर्रानी, फरमाया कि खुशहाली है उस शख्स के लिए जिसने मुझे देखा और मुझे देखने वाले को देखा। इसी तरह आपने 7 मरतबा फरमाया तो ऐ कमालपुर के मुसलमानों तुम्हारे लिए भी खुशहाली है कि आपने मुझे देख लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गरीब नवाज, जिसने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। ठीक है, मैं वो मुकर्रिर नहीं हूं कि मैं चीखूं चिल्लाऊं, नहीं, मेरी हर मुकर्रिर का अपना एक मिजाज होता है। मेरा मिजाज ये नहीं है चीखने चिल्लाने का, वाहवाही लूट करके चले जाने का, नहीं। आप आ गए हो तो इस मिजाज के साथ बैठो आज कि आज तुम्हें हमें कुछ सरकार गौसे आजम के हाथों कुछ मिलेगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सरकार माशाअल्लाह। गौसे आजम के हाथों कुछ मिलेगा। कुछ दीन सीख करके जाओ, अपने अंदर कुछ दीनी जज्बे लेकर के जाओ। यहाँ आए हो तो उलमा की तकारीर सुनिए और सुन करके खाली निकल मत जाइए, बल्कि उसको सुनिए और अपनी ज़िंदगी में इसे ढालने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह इससे सुधार पैदा होगा और इनकलाब बर्पा होगा। जी अल्लाह माशाअल्लाह। तबारक व तआला हम सब के दिलों को हिदायत के लिए खोल दे और हमारी तवज्जो पूरी फरमाए। दुआ करते हैं। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए मेरे भाइयों आपकी तवज्जो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जी जी जी। कितने लोग सुनेंगे हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था कि रब्बुल आलमीन सारे जहां का रब, और आलम 2 तरह का, एक आलम अम्र, एक आलम खल्क। आलम अम्र लफ्ज कुन फरमाया हो गया, सारी रूहें वजूद में आ गई, जी माशाअल्लाह। अंबिया और मुरसलीन की भी रूहें वजूद में आ गई।
और हमारी तुम्हारी हमारे बाप दादा और कयामत तक तुम्हारे आने वाली नस्लों की भी रूहें वजूद में आ जी माशाअल्लाह। इसी लफ्ज़ कुन से। तो हमारी तुम्हारी रूह क्या हुई? आलमे अम्र की चीज। और आलमे खल्क रब ताला ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों मुजस्समे आदम तैयार करो। जी माशाअल्लाह। हुक्म हुआ मुजस्समे आदम तैयार करो। फरिश्ते लग गए, मुजस्समे आदम तैयार हो गया। अब आलम अम्र की चीज को हुक्म हुआ कि आलम खल्क में दाखिल हो जा। आलम अम्र की चीज यानी रूह आदम, आलम खल्क की चीज यानी जिस्म आदम, आलम अम्र की चीज रूह आदम, आलम खल्क की चीज जिस्म आदम। रूह आदम को जिस्म आदम में दाखिल होने का हुक्म मिला। हुक्म मिलते ही रूह आदम जिस्म आदम में दाखिल हो गई, यानी आलम अम्र की चीज आलम खल्क में दाखिल हो गई। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्र की चीज आलम खल्क में दाखिल हो गई, लेकिन रूह आदम को करार न मिला, रूह आदम को सुकून न मिला। रूह आदम बेचैन और बेकरार होकर बाहर निकल आई। बाहर निकली, फिर हुक्म हुआ कि दाखिल हो जा। फिर रूह आदम हुक्म रब पाकर दाखिल हो जाती है, दाखिल होती है, निकलती है, हुक्म पाकर फिर दाखिल होती है, निकलती है। अब ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्बे खास से एक नूर रूह जिसमें आदम की पुष्ट में मुंतकिल कर दिया। सुभान अल्लाह। अब जो मुंतकिल किया, हुक्म हुआ, ऐ आदम की रूह जिसमें आदम में दाखिल हो जा। जिसमें आदम में जैसे ही दाखिल हुई, अब ये आलम अम्र की चीज आलम खल्क से नहीं निकल रही है, आलम खल्क से नहीं निकल रही है। तो मालूम क्या चला कि अल्लाह के वो बुजुर्गीदा नबी वो आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों सुनो, ये दुनिया अंधेरी होती, आलम खल्क में उजाला ना होता। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें रोशनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बहुत माशाअल्लाह। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करूं, आप ये सोच सकते हैं, हो सकता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। हजरत आदम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की बाहर निकलकर। तो ऐ मेरे प्यारो सुनो, ये नाफरमानी नहीं हुई। नाफरमानी तो तब होती जब हुक्म पर अमल न होता। हुक्म जी क्या जी था? माशाअल्लाह। दाखिल होने का। ये हुक्म नहीं था ना निकलना, जी ना माशाअल्लाह निकलना। अगर ये हुक्म भी साथ साथ आ जाता तो आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत कैसे मिलती? आदम माशाअल्लाह अलैहिस्सलाम को माशाअल्लाह। नबूवत कैसे मिलती? आदम अलैहिस्सलाम के मकाम को कैसे बुलंद किया जाता? आ बशर, तुम्हारी अजमत को कैसे बयान किया जाता? आदम को बशरियत मिली तो उसी नूर का सदका है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। उसी नूर का सदका है। अजीज दोस्तों, हजरत आदम ने भी शुक्र अदा किया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। क्या फरमाया रब ने कि सबने सजदा किया, सिर्फ एक ने इनकार किया कि वो सजदा न करेगा। उसने किब्र जाहिर किया। कैसे किब्र जाहिर किया? अजीज दोस्तों, इस चीज को समझें। मैं यहां पर अब एक बात खुले लफ्जों में बता दूं कि वो सजदा आदम नहीं था।
सफी जी भाई, जी बेशक। वो सजदाए आदम नहीं था। आप कहेंगे कि जब सजदाए आदम नहीं था तो अल्लाह ने कुरान मजीद में ये क्यों कहा कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। मैं जहां तक समझा हूं, इस चीज को समझने के लिए वजूद आदम पे गौर करना होगा कि आदम को वजूद किसकी बिना पर मिला। तो आप कहेंगे कि वो नूर जो मुंतकिल किया वही इसकी असल। जी अगर ये मुंतकिल ना हुआ होता तो आदम को बशरियत ना मिलती, जी और माशाल्लाह। बशरियत ना मिलती तो नबूवत ना मिलती। क्यों? क्योंकि बशर पहले होगा, नबूवत बाद में मिलेगी। सुभान बशर अल्लाह माशाल्लाह। पहले होगा, नबूवत बाद में दी जाएगी। लेकिन सुनो, हमारा नबी उस वक्त भी नबी था जब बशर को बशरियत नहीं मिली, सुभान अल्लाह जब माशाल्लाह बशर को माशाल्लाह। बशरियत नहीं मिली थी। अजीज दोस्तों, और रब ताला ने फरमाया वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान सबसे बुलंद है। तो अल्लाह तबारक व ताला की शान क्या है? अल्लाह तबारक व ताला की शान ये अंबिया व मुरसलीन है। ये अंबिया व मुरसलीन है जी माशाल्लाह। कि जब ये अंबिया मुरसलीन किसी कौम में मबूस किए जाते तो वो अल्लाह का खौफ दिलाते, अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र बंदों की जुबान पे चढ़ा देते और ऐसा रंग चढ़ा देते कि वो अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद करता हुआ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मालूम ये चला कि अंबिया और मुरसलीन ये खुदा की शान है। सुभान अल्लाह अंबिया और माशाल्लाह। मुरसलीन किसकी शान है? खुदा की खुदा की शान। शान है। अच्छा, एक चीज को समझें कि एक होता है दावा और एक होता है क्या? दलील। अब मिसाल के तौर पर मैं आऊं और कहूं सफी भाई जो आपका घर है वो मेरा घर है, जिसमें आप रह रहे हैं। मैं अभी अभी आया हूं, आए मुझे 4 घंटे नहीं हुए, और अभी मैं कह दूं कि जहां मैं नाश्ता पहले किया हूं वो मेरा घर है, तो सफी भाई बताइए आप दे देंगे? मेरा दावा हुआ वो मेरा घर है। अब मैं दावा करूं तो दावेदार तो हो जाऊंगा। ये और बात है कि दावे में मैं हकदार हूं या नहीं, जी उसका हक मेरे पास है या नहीं है, इसके साबित करने के लिए दलील मांगी जाती है। जी जी। क्या हो सकता है कि इन 4 घंटे में अताए सफी ने कागजात पे साइन कर दिए हों? यकीन है कि नहीं? जी जी। हो सकता ही नहीं हो सकता। 4 घंटे में मुमकिन है कि कागजात पे साइन हो चुके हो, माल का रद्दो बदल भी हो चुका हो, तो हो सकता है मैं दावा कर रहा हूं। तो अब दावा साबित कैसे हो? अब दावा साबित कैसे हो? तो दावा के सबूत में दलील मांगी जाती है कि दलील पेश, जी जी माशाल्लाह। दलील पेश करो। अब दलील क्या? दलील तो दावा क्या कि खुदा एक है। दावा क्या? खुदा एक। खुदा है। दावा क्या है? कि खुदा है। तुम्हारा वजूद तुम्हें वजूद देने वाला है, तुम्हें जिंदगी बख्शने वाला है, तुम्हें मौत देने वाला है, तुम्हें इज्जत देने वाला है, तुम्हें जलील करने वाला है। कौन है? ये दावा है। दलील क्या? तो सुन लो, उलूहियत की दलील नबूवत और रिसालत हुआ करती है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नबूवत और रिसालत हुआ करती है। उलूहियत की दलील नबूवत और रिसालत हुआ करती है कि ये नबी, ये रसूल ऐसे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कुफारान मक्का मुझे ऐसा रसूल जानते हैं
जैसे अपने पेट से जन्मे बच्चे को जानते हैं कि ये उनका बच्चा, जी माशाल्लाह यानी नबूवत और रिसालत उनके चेहरे से जाहिर होती है कि ये अल्लाह का नबी और उसका रसूल है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह उसके चेहरे पे जाहिर होती है कि ये अल्लाह का नबी और रसूल है। तो उलूहियत की दलील नबूवत और रिसालत, ये खुदा की शान है, लेकिन सबसे बड़ी शान नहीं है। सबसे बड़ी शान नहीं है। सबसे बड़ी शान, अच्छा सबसे बड़ी शान क्या है? ताजदार खत्म नबूवत। माशाल्लाह ताजदार खत्म नबूवत सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अंबिया और मुरसलीन खुदा की शान तो है, लेकिन खुदा की सबसे बड़ी शान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, अगर ये सबसे बड़ी शान है, अच्छा एक चीज और आप समझे। इस चीज को समझने से पहले इस चीज को समझें। करिश्माए खुदा, करिश्मा, अल्लाह की कुदरत। और अल्लाह ने अपनी कुदरत के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत है कि पहाड़ों से चश्मे रवा होते हैं, जो नदी नाले से गुजरते हुए समुंदर तक जाके मिल जाते हैं। ये खुदा की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कुएं में को मीठा रखा, किसी को खारा रखा। माशाल्लाह अल्लाह की ये कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जमीन को बंजर रखा तो किसी जमीन को सरसब्ज़ो शादाब रखा। सुभान अल्लाह अल्लाह की ये कुदरत है। ये गर्मी, ये ठंडी, ये बरसात, ये खुदा ही की कुदरत है। ये सूरज का निकलना, ये सूरज का डूबना, चांद का चमकना, ये खुदा ही की कुदरत है। माशाल्लाह ये आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे, ये खुदा ही की कुदरत है। और खुदा की कुदरत और इस कुदरत खुदा में तसर्रुफात अगर अंबिया मुरसलीन के हाथों जाहिर हो जी माशाल्लाह तो ये कुदरत बदल जाता है मोजज़े में। सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये कुदरत बदल जाती है मोजज़ात में। और अंबिया मुरसलीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मोजज़े दिए। जी किसी माशाल्लाह से कोई मोजज़ा, किसी से कोई मोजज़ा, किसी से कोई मोजज़ा, किसी से कोई मोजज़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है कि नहीं? अल्लाह के बड़े नबी रसूल हैं। अल्लाह के बड़े नबी और बड़े रसूल हैं। इनका मुकाबला हुआ फिरौन से, जहां हम दोनों पढ़ रहे थे अजहर शरीफ में, मिस्र में फिरौनियत। हजरत मूसा भी वहां पे हक की दावत लेके पहुंचे। मुकाबला हुआ, जमा किया गया जादूगरों को। उन्होंने अपने जादूगरी से सांप पैदा किए जो रेंग रहे थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और अर्ज किया, हजरत मूसा तो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह हमसे कलाम करने वाले हैं। बड़े परेशान हुए, कहने लगे कि अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या करूं। तो रब ताला ने कहा कि ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो इधर उधर की बातें करते हुए आखिर में कहा असा है। कहा अब इस असा को जमीन पर फेंक दो। अजदहा बना, सारे जादूगर के सांपों को निकल गया। फिरौन ने अपने लश्कर के साथ मूसा और मूसा के हवारियों का पीछा किया। अब
नहर ने रास्ता रोका, नील इसने रोक लिया। इधर फिरौन और फिरौन का लश्कर हलाक करने के लिए आ रहा है, और इधर मूसा मूसा के हवारी। फिर अर्ज किया, या अल्लाह मैं क्या करूं, या अल्लाह मैं क्या करूं। फिर हमने कहा तेरे हाथ में क्या है। इधर उधर की बात की कि वो आसा है कि जिससे मैं अपनी बकरियों को चराता हूं। आखिर में कहा कि ये आसा है। कहा, ऐ मूसा इसे दरिया पे मार। अब जैसे ही मारा रास्ता बन गया, मूसा मूसा के हवारी पार हो गए। अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि अंबिया के पीछे पीछे चलने वाली जमात कामयाब हो जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अंबिया जिस तरफ चल दे, अंबिया मुरसलीन यही सिराते मुस्तकीम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, यही माशाअल्लाह। सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता यही है। तो अंबिया मुरसलीन के रास्ते पे चले मूसा के हवारी तो पार हो गए। अब उसी रास्ते पर नबी और रसूल की दुश्मनी पे फिरौन और फिरौन के लश्कर चले। तो खुदा की कुदरत देखो कि जिस मोजज़े को दुनिया ने देखा कि आसाद दरिया पे मारा गया तो रास्ता बन गया। रास्ता ऐसा बना कि मूसा मूसा के हवारी निकल गए। तो फिरौन ने सोचा हम भी निकले। खुदा की कुदरत देखो, रास्ता दरिया के सीने को चीरकर अपने बंदे के लिए अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। आसानी खुदा ने पैदा फरमा दी। उसी रास्ते पर रसूल की दुश्मनी में फिरौन का लश्कर निकला। तो खुदा का करिश्मा देखो कि दरिया को मिला दिया और उन्हें हलाक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गरीब नवाज। अंबिया और मुरसलीन खुदा की शान, माशाअल्लाह, खुदा की शान। और ये खुदा की सबसे बड़ी शान, मैंने आपको कहा कि जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा की सबसे बड़ी शान है। इसकी वजह ये है कि इससे पहले भी अंबिया मुरसलीन ही के हाथों मोजज़ात होते। अच्छा इससे पहले मैं इस मौजू को बयान करूं, सफी भाई कुरान मजीद में है यदुल्लाह यदुल्लाह वजुल्लाह, ये अल्फाज भी कुरान मजीद में आते हैं। और अकीदा मोमिनीन क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला वो है जो जिस्म व जिस्मानियत से पाक है। जी माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला वो है जो जिस्म व जिस्मानियत से पाक है। तो अब जब जिस्म व जिस्मानियत से पाक है तो इसमें जिस्म वाली बात क्यों पाई जाती है? जी माशाअल्लाह। इसमें जिस्म वाली बात क्यों पाई जाती है? आप कहेंगे क्या है? तो कुरान मजीद में ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी देखने की कुदरत को बयान किया तो यूं बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे देखता है जैसे तारीख रात में काले पहाड़ में पहाड़ के उस काले पत्थर पर काली चूटी को रेंगता हुआ देखता है रब तआला। सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। तबारक व तआला हर एक चीटी से भी वाकिफ है। अजीज दोस्तों, अल्लाह देखने वाला भी, अल्लाह सुनने वाला भी है, अल्लाह बोलने वाला भी है, अल्लाह हर जगह मौजूद भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर जगह मौजूद भी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से पाक है, लेकिन इसमें जिस्म वाली बात पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला मुतकल्लिम भी है, अल्लाह तबारक व तआला मुतकल्लिम भी है, बोलता है। हम भी बोलते हैं, बोलो ना भाई, बोलते हो कि नहीं बोलते हैं? जी बड़ी कमाल की बात है कमालपुर वालों की, आप लोग बोलते हो। आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ये जिस्म के कमाल की बात है कि आप हक सुनते भी हो। आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे बड़े ही कमाल की बात है कि आप हक देखने आ गए। हक देखते भी हो, हक सुनते भी हो, हक बोलते भी हो और हक की राह में चलते भी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये बंदे के कमाल को बता रहा है
शायद इसी वजह से आपके गांव का नाम कमालपुर रख दिया गया हो। सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, बस थोड़ी देर और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वजुल्ला फरमाया, यदुल्ला फरमाया। अब इस चीज को समझें, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले किसी नबी और किसी रसूल के हाथ को अपना हाथ नहीं कहा। किसी रसूल के हाथ को अपना हाथ नहीं कहा, किसी नबी के हाथ को अपना हाथ नहीं कहा, लेकिन मौजज़ात नबी के हाथों सरजद हो तो यह कुदरतुल्लाह है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, अल्लाह की कुदरत है, यह अल्लाह की शान है कि अल्लाह अपने अंबिया मुरसलीन के हाथों ये कुदरत जाहिर फरमाता है। अजीज दोस्तों, लेकिन इससे पहले किसी भी नबी और मुरसलीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि है मेरे बंदे तेरा हाथ मेरा हाथ है। लेकिन जब बात आई रसूल की, तो रसूल की अजमत को बयान करना हुआ तो कुरान में यूं इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता। ऐ महबूब, जो तुमने फेंका वो तुमने नहीं फेंका बल्कि हमने फेंका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी रसूल की मार खुदा की मार, और रसूल से मिलने वाले इनामात ये रसूल का इनाम नहीं बल्कि खुदा का इनाम। सुभान अल्लाह। खुदा का इनाम। अजीज दोस्तों, मैं बस अपने इख्तिताम पर हूँ। ये बात तो समझ में आ गई कि अंबिया मुरसलीन खुदा की शान हुआ करते हैं, और सबसे बड़ी शान अल्लाह की जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसकी एक दलील मैं आपके सामने बयान कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी गुजारिश की कि ऐ अल्लाह के महबूब, हम प्यासे हैं, कुछ इंतजाम कर दीजिए, रब के हुजूर दुआ कीजिए कि ताकि हमारे लिए पीने का पानी मुहैया हो। तो हजरत मूसा ने फिर कहा कि अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या करूं। तो रब ने फिर कहा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है। बहरहाल आखिर में कहा, ऐसा साहब इस पत्थर पे मारो। अब जब पत्थर पे मारे तो 12 चश्मे रवा हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चश्मे रवा हो गए, चश्मे रवा हो गए। लेकिन हमने देखा है कि जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में असहाब आते हैं, वो भी प्यासे होते हैं, पीने का पानी नहीं होता, वुजू का पानी नहीं होता। परेशान सहाबा बारगाह रसूल में आते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के महबूब, हमें हमारे लिए दुआ फरमाए कि आसमान से बारिश हो जाए ताकि हमारी प्यास मिट जाए। जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथों को नहीं बुलंद किया, ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या करूं। अरे उस मुख्तार रब ने अपने महबूब को इतने इख्तियारात दे दिए कि अल्लाह तबारक व तआला के वो प्यारे महबूब फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम्हारे पास क्या पीने का एक कतरा पानी नहीं है। कहा अल्लाह के महबूब हम जाते हैं, जरा तलाश खिलाते हैं। तो एक मशकीज़े में, एक कूजे में थोड़ा सा पानी जमा हुआ, थोड़ा सा पानी जमा हुआ। देखा देखने वालों ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कूजे में अपना हाथ डाल दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कूजे में माशाअल्लाह। अपना हाथ डाल दिया। अब जो हाथ डाला तो ऐसा चश्मा रवा हुआ कि सहाबा बयान करते हैं कि हमने अपने बर्तनों को पानी से भर लिया, अपने जानवरों को पानी पिला दिया, खुद सैराब हो गए। लेकिन उस कूजे में जितना पानी था वो कम ना हुआ, वो कम नहीं हुआ। अजीज दोस्तों, मैं बस आखिरी में ये बात कहूं कि आपने ये करामत गरीब नवाज तो देखी होगी, सुनी होगी कि गरीब नवाज ने कूजे में अना सागर को जमा कर लिया। तो दर हकीकत गरीब नवाज के हाथों ये करामत जाहिर नहीं हुई, वो रसूल का मौजज़ा था जो संचर वाला दिखा रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, रसूल माशाअल्लाह। का मौजज़ा था जो गरीब नवाज के हाथों हिंदियों ने देखा कि कैसे अना सागर
उस कूजे में समा गया। माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, मैं एक बात और अर्ज करूं कि अंबिया और मुरसलीन तो ये खुदा की शान हुए, सबसे बड़ी शान जनाब अहमद मुज्तबा हो गए। तो अंबिया मुरसलीन की शान क्या, अंबिया मुरसलीन की शान क्या है? और जब इन अंबिया मुरसलीन की शान को रब को बयान करना हुआ तो रब ताला ने इनकी उम्मत में जन्म औलियाए किराम ये शान को बयान किया कि देखो हजरत सुलेमान की उम्मत में एक ऐसा भी नौजवान है जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। ये पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को लाके हाजिर कर देता है। तो हजरत सुलेमान की उम्मत में ऐसा वली है जो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर दे। तो सुनो, ये नबी की शान औलिया हुए, ये अंबिया मुरसलीन की शान ये औलिया किराम के जरिए हुई। तो हमारे नबी जो खुदा की सबसे बड़ी शान है, ये शान मुस्तफ़ा क्या है? शान मुस्तफ़ा तो ये सारे सहाबा हैं, सारे औलिया हैं, ये मुस्तफ़ा की सारी शान है। लेकिन खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत की सबसे बड़ी शान गौसे आज़म है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पीर माशाअल्लाह, है, बहुत खूब, दस्तगीर है, माशाअल्लाह। रोशन ज़मीर है, शेखुना मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है। अजीज दोस्तों, जिस तरीके से अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के हाथों बेशुमार मोजज़ात सरजद फरमाए, उसी तरह शेखुना अब्दुल कादिर जीलानी के हाथों बेशुमार करामतें ज़ाहिर हुई, बेशुमार करामतें ज़ाहिर हुई। अजीज दोस्तों, मैं एक बात अर्ज कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आलम अम्र की चीज को जमा फरमाया, उनमें अंबिया मुरसलीन की रूहों को जमा फरमाया, तो अलस्तु बिरब्बिकुम का नारा बुलंद किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो एक सदा देने वाले ने सदा दिया, बला क्यों नहीं? तो सबने कालू बला, तो सबने बला कहा। अजीज दोस्तों, सब पर रहमत की बारिशें हो गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के बाद अंबिया मुरसलीन की रूहों से वादा ले लिया कि तुम्हारे दरमियान जब मेरा महबूब आए तो इसके दीन की मदद करना, इसकी मदद करना, इस पर ईमान ले आना। अजीज दोस्तों, ये अंबिया मुरसलीन भी जब अपनी कौमों में आई तो आने वाले की खबर दी। खुद हजरत ईसा रूहुल्लाह जो मेरे नबी से पहले तशरीफ लाए और आने के बाद अपनी उम्मत को कहा कि मेरे बाद एक रसूल जाहिर होंगे, उस पर ईमान ले आना, उसका नाम अहमद होगा, उस पर ईमान ले आना। अजीज दोस्तों, तो हर नबी ने उस आने वाले की खबर दी और यहाँ तक कि जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अजीज दोस्तों, सुनिए, जिस तरीके से अंबिया मुरसलीन की सारी रूहों को जमा किया और शान मुस्तफ़ा को बयान किया गया, उसी तरह सैयदना गौसे आजम पर एक वजदी कैफियत तारी होती है। मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ले वलील्लाह। जिस तरह अल्लाह ने सारे अंबिया मुरसलीन की रूहों को जमा फरमाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत को बयान किया था, उसी तरह सारे औलिया की जमात को जमा फरमाकर उनकी गर्दनों को झुका दी और कहा कि अब्दुल कादिर बुलंद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मकाम माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर को बुलंद फरमा दिया। अजीज दोस्तों, हजरत सैयदना गरीब नवाज अताए रसूल हिंद अलवली ने भी जब ये सुना तो अपनी गर्दनों को झुका दिया और फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर जीलानी, आपका कदम सिर्फ मेरे कांधे पर नहीं है, बल्कि आपका कदम तो मेरी आंखों और मेरे सरों पर है। सुभान अल्लाह, आपका कदम माशाअल्लाह, तो मेरे माशाअल्लाह। आंखों और सरों पर है। ऐ मेरे प्यारो, हम सफी, सफवी, बकाई, बरकाती, चिश्ती, अशरफी हैं। अजीज दोस्तों, ये सब बाद में, लेकिन हम पर पहले गौसे आजम का फैजान, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे आजम का फैजान है। अल्लाह तबारक व ताला अपने इन महबूब बंदों के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हम सब की तमाम तर खताओं गुनाहों को माफ़ फरमाए। अजीज़ दोस्तों, बस मैं अपने मशाइख के नक्श कदम पर चलकर एक दावत में आपको देना चाहता हूँ। ये सैयदना गौसे आज़म का तरीक़ा है और क्योंकि मैं खुद भी
नस्लन कादरी हूँ और सिलसिलतन चिश्ती हूँ। तो हमारे यहाँ ये तरीक़ा रहा है मशाइख का कि वो जहाँ जाते और जहाँ वाज़ व नसीहत होती तो तकरीर के अख्तिताम में ये दावत ज़रूर पेश किया करते हैं। और ये दावत तौबा व इस्तिग़फ़ार की दावत है। बस थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा और जो तरीक़ा हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है आइए उस पर हम सब अमल करते हैं। और ये तौबा व इस्तिग़फ़ार की दावत ये तमाम सिलसिलों में है। ये खाली सिलसिले अशरफिया ही की कोई खुसूसियत नहीं है बल्कि ये तमाम सिलसिलों में पाई जाती है। जिस सिलसिले का शेख होता है तो वो अपनी तकरीर के आखिर इख्तिताम में ये दावत ज़रूर पेश करता है। आइए थोड़ी देर के लिए अपने क़ल्ब को हाजिर करते हैं इस ख्याल के साथ कि अल्लाह के यहाँ हमें अपना चेहरा दिखाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हमें पेश किया जाना है। ठीक है ना भाई? आइए थोड़ी देर के लिए अपने क़ल्ब को हाजिर करते हैं और उसका तरीका ये है कि अपनी आँखों को बंद कर लें। अपनी सभी लोग आँखों को बंद कर लें और अपने क़ल्ब की तरफ यानी दिल की तरफ अपनी गर्दनों को झुका दें और तसव्वुर शेख करें। अपने हाथों को नाफ पर बांध लें जैसे हालत नमाज में रख लेते हैं। और अगर मेरी आवाज़ मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन रही हों तो वो भी जिस तरह हालत नमाज में अपने हाथ को अपने सीने पे रख लेती हैं उस तरह रख लें। और इसका तरीका ये है कि दो जानू होकर बैठे, लेकिन यहाँ बैठ पाना मुश्किल है तो इसलिए जहाँ जो बैठा है वो बैठा रहे और अपनी गर्दनों को झुका लें और तसव्वुर शेख करें। याद करें कि आपका बचपन कैसा, आपकी जवानी कैसी, आपने अब तक उम्र कैसे गुजारी है। अगर कोई ख़ता कोई जुर्म याद आ जाए तो अल्लाह के हुजूर ज़रूर पेश कर दें। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, अल्लाह सब की गुनाहों को बख्शने वाला है। सभी लोग बावाज़ बुलंद पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं जिसे हमने जानकर या भूल कर किया। ए अल्लाह हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। या अल्लाह तू हमें मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा। आमीन आमीन आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, हमने तौबा व इस्तिग़फ़ार किया और कलमा शरीफ पढ़ा। शामी शरीफ में आता है कि जब बंदा खुदा एक बार कलमा शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नामाए आमाल में 30,000 नेकियों का सवाब दर्ज फरमाता है। 30,000 एक बार कलमा शरीफ पढ़ा। और मिशकात शरीफ में ये हदीस है जो मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी बुखारी में भी है मुस्लिम शरीफ में भी है कि
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों में सबसे ज्यादा उस बंदे को पसंद फरमाता है जो बंदा गुनाह करके तौबा करे, जो बंदा गुनाह करके तौबा कर ले अल्लाह उसे ज्यादा पसंद फरमाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जब गुनहगार तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सारे गुनाह को माफ फरमा देता है। एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, अगर गुनाह पहाड़ के बोझ के बराबर हो तो क्या अल्लाह तबारक व ताला उसके भी गुनाह को माफ फरमा देगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, अल्लाह उस शख्स के भी गुनाह को माफ फरमा देता है और उस शख्स के भी गुनाह को माफ फरमा देता है जिसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर, समुंदर के झाग के बराबर हो, अल्लाह उसके भी गुनाह को माफ फरमा देता है। अजीज दोस्तों, इसकी एक नज़ीर हमें मिलती है कि हज़रत मूसा के ज़माने में एक बड़ा जालिम और जाबिर शख्स था और वो शख्स ऐसा था कि बिना इंसानियत का कत्ल किए, बिना खून बहाए उसे नींद नहीं आती और बिना इंसान की आहो बका से के बगैर जब तक इंसान के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुन लेता उस वक्त तक उसका निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता। वो खून की नदियां बहाता तो खुश होता, बड़े अकड़ से चलता, जमीन को पैरों से रोंदते हुए चलता, धूल मिट्टी गुबार को उड़ाता हुआ चलता, ऐसे चलता जैसे कोई मदमस्त हाथी चलता हो। अजीज दोस्तों, हजरत मूसा अल्लाह के रसूल हैं, वो पहुंचे, उसे दावत दी, उसने इनकार कर दिया, कहा अल्लाह से डरो जिस रोज तुम्हें अल्लाह को मुंह दिखाना है, और मौत से डरो, अल्लाह अल्लाह से डरो जो ताकत और कुव्वत वाला है, अल्लाह से डरो और उससे तौबा कर लो। उसने मूसा की दावत को ठुकरा दिया और अपने घर को मदमस्त हाथी की तरह चला गया। और बहरहाल जब चारपाई पे लेटा थका हुआ था उसे नींद आ गई और जब नींद आई तो नींद से बेदार हुआ, आँख खुली तो जिस्म तो हरकत देता है लेकिन जिस्म में कोई हरकत बाकी नहीं, जिस्म में हरकत कोई बाकी नहीं, हाथ को हिलाना चाहता है, पैर को हिलाना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, लेकिन अल्लाह ने कुव्वत को छीन लिया। अल्लाह तबारक व ताला ने जो उसे ताकत और कुव्वत दी हुई थी उसे छीन लिया। अब वो जानदार तो है, जिंदा तो है मगर मुर्दा है। आपने फालिज जदों का हाल तो देखा होगा कि जिंदा होते हैं जिस्म मुर्दों की तरह होते हैं, उनमें कोई हरकत नहीं रहती, हाथ हिलाना चाहता है नहीं हिल पाता, बड़ा परेशान हुआ। कल तक तो बड़ा जुल्म करता, आज उसकी भी आंखों से आंसू निकले। कल तक तो उसके नजरों में इंसान के उन आंसुओं की कोई कदर नहीं थी, लेकिन आज उसकी भी आंखों से आंसू की धाराएं बहती हैं, यहाँ तक कि उसके बिस्तर, उसकी तकिया उसके आंसुओं से भीग गई, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। वो चीखा चिल्लाया भी, कोई उसकी मदद को ना आया, तड़पता रहा। आखिरकार उसे याद आए मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा की वो दावत याद आई और हजरत मूसा के जब वो कलेमात याद आए और इनकार करना याद आया तो और ज्यादा बिलक गया। अब उसको यह एहसास हुआ कि हजरत मूसा के पास मुझे जाना चाहिए, काश कि मैं मूसा के पास जाता और वो कलेमात सीख लेता ताकि मुझे तौबा की तौफीक हो जाती। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला इस पर कादिर है। जब अल्लाह ने ताकत को छीना तो अल्लाह तबारक व ताला ने थोड़ी ताकत उसके इरादों के साथ लौटा दी। अब जैसे ही लौटाई तो उसमें जिस्म में हरकत पैदा हुई, इरादा मजबूत हो गया। अपने आशा के साथ वो अपने घर के बाहर निकला ही था, एक दो कदम बढ़ाया ही था कि एक कंकड़ था जो उसके पांव से लगा और जैसे ही लगा तो वो जमीन पर मुंह के बल गिरा और रूह तन से जुदा हो गई। बहरहाल अब ये मामला हुआ कि इसे जन्नत में मिलेगी या दोजख मिलेगी, जन्नत जाएगा या दोजख जाएगा। बहरहाल अब फरिश्तों में झगड़ा हुआ। बदी का फरिश्ता कहता है कि मैं इसे जहन्नम ले जाऊंगा। क्यों ले जाओगे? क्योंकि इसलिए क्योंकि इसने बड़े कत्ल किए हैं, इंसानियत का खून किया है, इसने लोगों पर जुल्म किया है, लोगों पर जुल्म किया है, सितम किया है, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए हैं, इसको तो जहन्नम ही ले जाना चाहिए। नेकी का फरिश्ता कहता है नहीं नहीं,
जरा देख ठहरो, हमने भी अपने किताब में एक नेकी लिखी है। कहा क्या नेकी लिखी है? कहा ये इसने इरादा किया कि मूसा की बारगाह में जाएंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। मैंने इसके इरादे को लिख दिया है, मैं इसे जहन्नम ले जाने नहीं दूंगा। बहरहाल ये दोनों फरिश्तों में जब टकराव हुआ तो रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों ऐसा करो कि जमीन को नाप लो, जमीन की पैमाइश कर लो। अगर इसका एक कदम मूसा के करीब हो तो इसके इस एक कदम की बरकत से ऐ दरोगाए जन्नत इसे जन्नत ले जाना, और अगर इसका कदम घर के करीब हो तो ऐ दरोगाए जहन्नम इसे जहन्नम ले जाना।